नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया केस लेकर के आया हूँ। ये है राजन कुमार, ये लुधियाना से आए हैं और ये अपने दांत ठीक कराना चाहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इनके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इनके पायरिया था और ये किसी भी तरीके से अपने सारे दांतों को तुरंत ठीक कराना चाहते हैं। इनको खाना खाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है, तो ये चाहते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी इनका ट्रीटमेंट हो जाए, दांत लगाएं और अपने लुधियाना जा सके। जी हाँ, ये सारा काम 7 दिन में हो जाता है और 7 दिन में दांतों को निकाल भी दिया जाता है और दांत निकाल करके इम्प्लांट डाल करके और इनके फिक्स प्रोस्थेसिस लगा दी जाती है और पेशेंट खाना खाना शुरू कर देते हैं। सब कुछ खा पा हमने इनके पूरे दांत निकाल भी दिए 7 दिन के अंदर अंदर और दांत भी लगा दिए। 7 दिन के बाद का पिक्चर आप ये देख रहे हैं कि दांत लगने के बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट हुआ है, इनका लुक कितना चेंज हो गया है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ इलाज में भी ना मुझे कोई दर्द हुआ। ये मैं हकीकत मैं कोई वैसे नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे कोई दर्द भी नहीं हुआ। लुधियाना में बाहर से लोग के आते हैं इलाज कराने के लिए, वहाँ तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, मगर मुझे यहाँ अच्छा लगा। मैं कहा चलो वहीं चलते हैं। दोस्तों, आज भी बहुत से लोगों को यही पता है कि इम्प्लांट डालते हैं और फिर उसके 3 महीने के बाद दांत लगाए जाते हैं। 3 या 4 महीने का एक लंबा इंतजार करना पड़ता है फिक्स दांत लगाने के लिए और ये 3 या 4 महीने बिना दांतों के रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। अभी ये जो आप पेशेंट देख रहे हैं, हमने इनके ऊपर वाले जो का ऑपरेशन किया, उसी दिन दांत निकाले, उसी दिन इम्प्लांट प्लेस कर दिए। फिर एक दिन का रेस्ट देने के बाद नीचे वाले जो का ऑपरेट किया, उसी दिन दांत निकाले और उसी दिन इम्प्लांट डाल दिए। 2 या 3 दिन बाद स्वेलिंग खत्म हो जाती है। फिर हम उसका इंप्रेशन ले लेते हैं और इंप्रेशन लेके लेबोरेटरी में भेज देते हैं। फिर डेंचर बन के आ जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये डेंचर बन के आ चुका है। और दोस्तों, जो डेंचर होता है उसको फिक्स करना भी बहुत आसान होता है। स्क्रू होते हैं इसके अंदर और आप ये देख पा रहे हैं कि स्क्रू से मैं उस डेंचर को स्क्रू कर रहा हूं इम्प्लांट के ऊपर, जो बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। जितने इम्प्लांट डालते हैं उतने स्क्रू उस डेंचर में होते हैं और इम्प्लांट पर उस डेंचर को उस स्क्रू से टाइट कर देते हैं। और दोस्तों, फिर उसके बाद ये मैंने लगा दिया है और अब आप देख रहे हैं, अपने मिरर में देख रहे हैं, बहुत खुश है। उसके बाद हम इनको कुछ खिलाकर भी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लगने के बाद ये ग्राइंड भी नहीं कर पा रहे हैं या फाइन ग्राइंडिंग नहीं हो पा रही है। तो बहुत इजी में चने जो होते हैं वो उसकी ग्राइंडिंग से हमें ये पता लग जाता है कि ये कितनी फाइन इनकी ग्राइंडिंग है। तो उसी वक्त हमें चेयर साइड पर ही हम लोग इनको ग्राइंडिंग करके देखते हैं, ये खा रहे हैं। और अगर उस समय ग्राइंडिंग में कहीं टकराव आ रहा है या दांतों से ऐसे फाइन ग्राइंडिंग नहीं हो रही है, तो ऑक्लूजल का एडजस्टमेंट चेयर साइड पर भी होता है। तो फाइन एडजस्टमेंट हम चेयर साइड पर भी करते हैं। और दोस्तों, अब मैंने ये डेंचर फिक्स कर दिया है। अब ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं, इसका हर व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए चारों तरफ पीछे की साइड में इनके बिल्कुल ऑक्लूजन आ रहा है, क्योंकि ये सब हम नाप लेते वक्त देख लेते हैं कि किस हाइट पर हमें दांत बनाने हैं, कितना ऑक्लूजन उसका रखना है और ग्राइंडिंग कैपेसिटी क्या रहेगी। ठीक उसी तरह से हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। आप ये देख रहे हैं चारों तरफ इनका जो आगे और दांतों के आगे और नीचे के जबड़े में जितना स्पेस रहता है वो स्पेस छोड़ा गया है। पीछे की साइड में आप देख रहे हैं प्रॉपर ऑक्लूजन में है। और आप ये देख रहे हैं इनके दांतों की हाइट इनके चेहरे के प्रोपोर्शन में बिल्कुल मैच कर रही है। बहुत ज्यादा लंबे दांत नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे नहीं है। इनकी हड्डी थोड़ी सी नीचे की हड्डी ऊंची थी, उस हड्डी को भी एडजस्ट किया गया है। तो ओवरऑल ये सब चीजें देखने के बाद इनका डेंचर बनाया जाता है और फिक्स किया जाता है। और फाइनली जब ये अच्छे से खाना खा लेते हैं, फिर इनको हम 2 या 3 दिन के लिए रिलैक्स कर देते हैं कि अब आप खाना खा के दिखा दीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसको फिर ठीक कर देते हैं, अदरवाइज इनको वापस अपने घर भेज देते हैं। तो दोस्तों, इतना बहुत आसान काम है, इससे डरिए नहीं। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाहता हूं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये पुरानी वाली स्माइल और ये नई वाली स्माइल। इस स्माइल को बनाना इतना आसान भी नहीं है, हमें बहुत सारी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। और ये प्लानिंग शुरू हो जाती है इम्प्लांट डालते टाइम ही। आपके दांत कहाँ लगाने हैं, किस जगह लगाने हैं, कितनी साइज के दांत लगाने हैं, सबसे पहले इसका एक रोडमैप तैयार किया जाता है और फिर उसी के हिसाब से आपके मुंह के अंदर इम्प्लांट का प्लेसमेंट होता है। तब जाकर के मिलती है ये अच्छी वाली स्माइल। देखिए, मैं इसी केस को थोड़ा और क्लेरिफाई करता हूं। अब आप इनकी स्पिक में आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि जब ये स्माइल करते हैं या मुंह खोलते हैं तो इनके नीचे के दांत सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, बड़े हैं। ऊपर का दांत हालांकि है नहीं, एक दांत है, लेकिन एक दांत से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इनके बनाएंगे तो ऊपर नीचे के दांत काफी ज्यादा दिखाई देंगे और आपस में काफी टकरा रहे हैं। तो जब हम इम्प्लांट की सर्जरी करते हैं तो इनके नीचे की बोन को ट्रिम करते हैं, थोड़ा इम्प्लांट का प्लेसमेंट नीचे के जबड़े में पीछे की साइड करते हैं ताकि ऊपर के दांत थोड़े से आगे रहें और नीचे के दांत थोड़े से पीछे रहें।
और फिर उसके बाद उस इम्प्लांट प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली फिर हम डेंचर तैयार करते हैं। और अब आप ये दोनों देख सकते हैं कि किस तरह से अब इनकी जब स्माइल कर रहे हैं तो नेचुरली ऊपर के दांत थोड़े ज़्यादा दिखने चाहिए, नीचे के कम दिखने चाहिए, ठीक वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह करके ये स्माइल तैयार की जाती है। अब आप देख रहे हैं इस पिक के अंदर, ये पुरानी पिक है, तो इनकी जो पुरानी पिक में आप देख रहे हैं तो इनके सेंट्रल इंसाइजर दांत काफी बाहर निकले हुए हैं। तो हमें ऊपर का इम्प्लांट के प्लेसमेंट के समय में एंगुलेशन ठीक उसी तरह से रखना पड़ता है ताकि इनके दांत हम अंदर ले सकें। और देखिए हमने इम्प्लांट प्रॉपर जगह पर प्लेस किया है तो इनके दांत काफी अंदर हम प्लेस कर पाए हैं। और अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये नीचे की हड्डी इनकी काफ़ी दिख रही है। जब ये स्माइल करते हैं तो नीचे वाली बोन थोड़ी सी ऊपर आई हुई है। हम जब इम्प्लांट की सर्जरी करते हैं तो इस बोन को भी ट्रिम करते हैं। अब उसके बाद आप ये पोस्ट पिक में देख रहे हैं कि ये नीचे का जो बोन है या मसूड़े हैं वो नहीं दिख रहे हैं, केवल दांत दांत दिख रहे हैं जब ये स्माइल करते हैं। तो ये सब करेक्शन सर्जरी के टाइम किया जाता है और इनकी सबकी पहले से प्लानिंग की जाती है। और इस पिक में बहुत अच्छा क्लोजअप है, इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमने ऊपर और नीचे के दांतों में डिफरेंस रखा है, ऊपर और नीचे की बोन में कितना डिफरेंस रखा है जो पहले नहीं था। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर इम्प्लांट आप लगा रहे हैं और तो इम्प्लांट से पहले दांत किस टाइप के लगेंगे ये पूरी प्लानिंग की जाती है। फिर उसके बाद इम्प्लांट का प्लेसमेंट होता है और प्लेसमेंट के टाइम हर एंगुलेशन को ध्यान में रखा जाता है कि दांत को हमें इस जगह लगाना है तो उसी जगह पर इम्प्लांट का प्लेसमेंट होता है। तो दोस्तों अपने को लगता है कि वाओ क्या अच्छी स्माइल आ गई और कैसे बुरे दांत थे, लेकिन इन सब के पीछे बहुत बड़ा होमवर्क होता है और हम बहुत ऑनेस्टली इस होमवर्क को करते हैं। पूरी हमारी टीम इन सब चीज़ों का ध्यान में रखती है और तब जाकर के एक पूरा रोडमैप तैयार होता है, फिर इम्प्लांट प्लेसमेंट होता है और उस हिसाब से सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद फिर हम ये डेंचर तैयार कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, फिक्स दांत आपके 3 से 7 दिन के अंदर लगाए जा सकते हैं और आपको खाना खिलाया जा सकता है। तो अपने दिमाग से भ्रांति दूर कर दीजिए कि हर केस में आपको 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी किसी केस में जब बोन बिल्कुल नहीं होती या स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है तब जाकर के बहुत रेयरली ऐसे केसेस में हमें 3 महीने का वेट करना ही पड़ता है। लेकिन उस 3 महीने के दौरान भी हम आपको एक टेम्परेरी डेंचर देते हैं ताकि आपका खाना फिर भी चलता रहे। तो बहुत कम ऐसा केसेस होते हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि 3 महीने तक आपको केवल सॉफ्ट डाइट लेनी है, ऐसा नहीं है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं और अगर आपके दांत नहीं है तो आप फिक्स दांत लगवा सकते हैं बहुत आसानी से। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए केस के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू। Udent India Hospital near Vivek Vihar Metro Station, New Sangane Road, Jaipur. For more information visit www.udent.in.